और एक और अहम खबर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। साबिक सीएम अशोक चव्हाण ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। कहा कि 2 दिन बाद करूंगा नई भूमिका का खुलासा। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, साबिक सीएम अशोक चव्हाण ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने ये कहा है कि 2 दिन बाद मैं अपनी नई भूमिका का खुलासा करूंगा। तो बड़ा झटका कांग्रेस के लिए। कांग्रेस का दामन छोड़ने का ऐलान कर दिया है अशोक चव्हाण ने। साबिक सीएम एक बड़ा नाम कांग्रेस का महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की राजनीति में महाराष्ट्र कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान के तौर पर इसे देखा जा सकता है, क्योंकि एक बड़ा नाम माना जाते हैं अशोक चव्हाण कांग्रेस के। लेकिन अब वो कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं, इस्तीफा उन्होंने दे दिया है और ये भी साफ कर दिया है कि 2 दिन बाद वे अपनी नई भूमिका का खुलासा करेंगे। अब देखिए किस तरफ रुख करते हैं अशोक चव्हाण इस्तीफा देने के बाद, ये देखना यहाँ पर अहम हो जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर पहले फडणवीस ने भी ये बयान दिया था, उप मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया था महाराष्ट्र के कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और हमारी नुमाइंदा वैदेही इस वक्त मुंबई से जुड़ चुकी हैं। वैदेही, तो अशोक चव्हाण ने ये कहा है कि 2 दिन बाद वे अपनी भूमिका का खुलासा करेंगे इस्तीफा देने के बाद। ये कहा उन्होंने, क्या माना जाए, क्या हो सकती है उनकी भूमिका, क्योंकि लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं बीजेपी में जाने की उनकी। जी बिल्कुल, 4 दिन पहले अशोक चव्हाण बीजेपी के बड़े कद्दावर नेताओं से जाकर मिले थे। तो दिल्ली में जाकर जेपी नड्डा और अमित शाह, इनसे जाकर उन्होंने मुलाकात की थी और उसके बाद बीजेपी में जो है वो अशोक चव्हाण जाने की बात भी जो है वो करीब तय होते हुए नजर आई थी। आज सुबह जो है वो अशोक चव्हाण इन्होंने अपने कांग्रेस के पद का इस्तीफा जो है वो भी दिया है। साथ ही साथ उन्होंने अपना विधायक का पद का जो इस्तीफा है वो भी उन्होंने सबमिट किया है। और जाहिर सी बात है कि अशोक चव्हाण इतना बड़ा कदम उठाएंगे तो कोई बड़ा ही सोचेंगे, जिसलिए उन्होंने जो है वो बीजेपी में जाने की ठान ली है। 14 और 15 तारीख को जो है वो काफी अहम दिन है, क्योंकि 15 तारीख को मुंबई में जो है वो अमित शाह आने वाले हैं और अमित शाह के उपस्थिति में अशोक चव्हाण बीजेपी में जा सकते हैं, ऐसा भी फिलहाल कहा जा रहा है। अशोक चव्हाण इन्होंने दिल्ली की बैठक में ऐसा भी कहा कि अगर बीजेपी में मेरा प्रवेश होना है तो कोई बड़ा केंद्रीय नेता वहां पर उपस्थित होना चाहिए, जो कि अमित शाह जो है वो 15 तारीख को मुंबई में है और अमित शाह की उपस्थिति में अशोक चव्हाण बीजेपी में प्रवेश कर सकते हैं, ऐसा फिलहाल कहा जा रहा है। साथ ही साथ महाराष्ट्र कांग्रेस के अशोक चव्हाण के समर्थन में जो 12 विधायक है वो भी इस्तीफा देने की कोशिश में है, ऐसी भी जानकारी जो है वो सूत्रों के मुताबिक मिल रही है। और इन लोगों से भी कांग्रेस के बाकी वरिष्ठ नेता जो है वो फिलहाल कांटेक्ट करने की कोशिश में है, उनका माइंड जो है वो डाइवर्ट करने की कोशिश में है। लेकिन क्या अशोक चव्हाण अपने इन समर्थकों के साथ जो है वो अभी बीजेपी में जाएंगे, ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि अगर केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पर आ रहा है और इनके नेतृत्व में अगर अशोक चव्हाण बीजेपी में जो है वो जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो केवल अशोक चव्हाण नहीं तो काफी और कद्दावर नेता जो कांग्रेस के हैं वो भी बीजेपी में जाने की संभावना फिलहाल बताई जा रही है। यानी महाराष्ट्र में फिर एक बार जो है वो राजनीति में हड़कंप दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र में हड़कंप मचा हुआ है सियासत में उनके इस्तीफे के बाद। वैदेही, जैसे कि आपने बताया कि अपने सपोर्टर्स के साथ ये कांग्रेस को छोड़ देंगे, तो अगर और जो आप बता रही हैं कि और भी लोग कांग्रेस का दामन छोड़ देते हैं यहाँ पर, तो कितना नुकसान ऐसे में कांग्रेस को हो सकता है, क्या लगता है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव भी करीब है। लोकसभा चुनाव करीब है, कांग्रेस के लिए काफी बड़ा नुकसान जो है ये माना जाता है, क्योंकि एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं।